जैसे वॉर में होता है ना भाई, मतलब हमने तो कभी देखा नहीं ये सब होते हुए। अभी जैसे न्यूज़ में सुन रहे हैं कि उधर लाहौर पे अटैक कर दिया। दोस्तों मैं फिर से लेकर आ गया हूँ आप सभी के लिए यूट्यूब से रिलेटेड काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, दिस इज न्यूज़। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चलने वाले युद्ध के बारे में। दोनों ही देशों की तरफ से काफी सीरियस वॉर चल रही है और इसका रीजन आपको पता ही होगा कि 22 अप्रैल को जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हो गया था, जिसमें 22 भारतीयों की जान चली गई थी। और हम सभी जानते हैं कि इन आतंकवादियों को पाकिस्तान अपने घर में पाल कर रखता है। तो इसी को लेकर हिंदुस्तान की तरफ से 7 मई को एक ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जिसमें पाकिस्तान के अंदर काफी सारे आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाकर उन्हें तबाह कर दिया। तो हिंदुस्तान के इन्हीं हमलों का जवाब देते पाकिस्तान में अपने काफी सारे ड्रोन हिंदुस्तान पर भेजे थे और उनसे हमला किया था। हालांकि हिंदुस्तान के एयर डिफेंस S-400 मिसाइल सिस्टम ने इसको पूरी तरीके से रोक दिया। और दोस्तों विकिपीडिया के सोर्स से बताया जा रहा है कि भारत के 125 विमानों ने भाग लिया था, जिसमें से 3 राफेल, एक MiG-29 और एक सुखोई 3 MKI विमान गिराए गए थे। बट पाकिस्तान का सिर्फ एक ही विमान गिराया गया है। और न्यूज के अकॉर्डिंग ये भी बताया जा रहा है कि 48 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जिसमें 32 लोग पाकिस्तान से और 16 लोग भारत से थे। बाकी जो भी लोग बॉर्डर पर थे उन्हें सेफ जगह पर पहुंचा दिया गया। इसके साथ ही हिंदुस्तान ने 1960 का सिंधु जल नदी समझौता भी निलंबित कर दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में वाटर रिस्क भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। और इसमें सऊदी अरब और ईरान ने शांति बनाने को बोला, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस अटैक के अंदर बोला कि वो कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। एंड दोस्तों इसी पूरे मामले को लेकर दुबराटी की तरफ से रिएक्शन समझा, फिर दुबराटी इसको लेकर क्या बोल रहे हैं आप खुद देख लीजिए। मैंने अपने पहलगाम वाले वीडियो में कहा था, आतंकवादियों का मकसद सिर्फ उन 26 लोगों को मारना नहीं था। उनका असली मकसद देश के करोड़ों लोगों में आतंक फैलाना था, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़वाना, देश में कम्युनल नफरत फैलाना। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने भी यही चीज दोहराई। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। इसका श्रेय सरकार और भारत के सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए कि इन प्रयासों को विफल कर दिया गया। हमारी इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने भी इसको लेकर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने साथ में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, कम्युनल यूनिटी का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग संदेश देते हुए। दोस्तों बात करते हैं IPL के बारे में। आप सभी को पता ही होगा कि कल पंजाब और दिल्ली का मैच था और इस मैच के बीच में ही इमरजेंसी अलार्म बजना शुरू हो गया। इसी वजह से इस मैच को बीच में बंद करना पड़ गया है। एंड इसी को लेकर बहुत बड़ी अपडेट सामने, जहाँ पर IPL को रिसेंट टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। एंड दोस्तों इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की इसी वॉर के बीच में पाकिस्तान की तरफ से साइबर अटैक भी होने शुरू हो गए हैं, जिसको लेकर टेक्निकल गुरुजी की तरफ से रिएक्शन सामने छाप वो लोगों को इसके लिए अवेयर कर रहे हैं। तो अगर आपके नंबर पे कोई भी मैसेज आता है, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, मेल, मैसेज, कहीं पे भी, जहां पे कोई भी अगर एक अननोन डॉक्यूमेंट है, कोई लिंक है, कोई फाइल है, इट्स कमिंग फ्रॉम एनी अननोन नंबर, तो प्लीज उस पर क्लिक मत करो, उसको डाउनलोड मत करो, किसी भी ऐसे अनवेरिफाइड लिंक या वीडियो को आगे फॉरवर्ड मत करो। ये एक साइबर अटैक हो सकता है। इसको शेयर करो सभी के साथ, स्पेशली योर पेरेंट्स एंड इन द फैमिली मेंबर्स, क्योंकि यहाँ पे अभी वी ऑल नीड टू स्टे सेफ, स्टे यूनाइटेड। और ऐसे किसी भी अटैक के अगेंस्ट हमको प्रोटेक्टेड रहना है। तो डू नॉट क्लिक और डाउनलोड एनी रैंडम वीडियो लिंक, कुछ भी एक अटैचमेंट अगर आता है ना, तो डोंट डाउनलोड इट। स्पेशली कुछ अगर फनी नाम होगा वहां पे, डांस ऑफ द हिलेरी या कुछ वैसे चल रहा है दोस्तों चारों तरफ, तो स्टे सेफ एंड स्प्रेड दिस मैसेज। और दोस्तों रिसेंट टाइम में LV यादव की तरफ से भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की वॉर को लेकर रिएक्शन सामने आया, जहाँ पर वो इस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या बोल रहे हैं आप खुद देख लीजिए। न्यूज़ में सुन रहे हैं कि उधर लाहौर पे अटैक कर दिया, इधर इंडिया में पुंछ में अटैक हो गया, और मतलब एक तरीके से वॉर बढ़ गया। और बहुत सारे हैंडल्स में देख रहा हूँ सोशल मीडिया के इंडियन हैंडल्स जो कि कह रहे हैं कि प्लेन कर रहे हैं कि इंडियन आर्मी बहुत गलत कर रही है, इनोसेंट्स की जान ले रही है, वहाँ अटैक करके क्या मिल रहा है, वॉर इज नॉट द सोल्यूशन। बट मुझे एक चीज़ समझ नहीं आता कि क्या ये लोग इस देश को अपना घर नहीं मानते, कि मान लो अगर भगवान न करे कि तुम्हारे घर में किसी ने आके किसी को मार दिया या फिर गलत चीज कर दी, तो क्या तुम ऐसे बैठे रहोगे घर पे या फिर तुम रिटेलिएट करोगे? सही बात है भाई, वो यार एक के बदले दो है। देखो हम तो उस मेंटालिटी में आते हैं कि हमारे घर पे भाई जो भी पहली बात तो ये थी, जिन कैंप पर अटैक करा था, पहली बात तो वहाँ कोई सिविलियन था नहीं। अब पाकिस्तान ने सिविलियन वाली जगह अटैक करा, तो पहली गलती उन्होंने करी है। और इंडिया हमेशा से ऐसा नेशन रहा है जो पहले कभी भी हमला नहीं करता। हाँ, तो मतलब ये चीज नहीं देख रहे कि आप सारे विक्टिम कार्ड खेलने आए हैं यार। अटैक नहीं करा, कौन करा कि सिविलियन जगह अटैक करा? लाहौर में इनके जो है ना एंटी मिसाइल वाली चीज, हमको थोड़ा कोई सिविलियन नहीं मारा अभी तक। मैं वही तो कह रहा हूँ ये वाला बात है कि सिविलियन भी आतंकवादी है, तो वो क्या सिविलियन भी आतंकवादी है? वो मेरे को नहीं पता कि सिविलियन उनके क्या है क्या नहीं है, बट मैं चीज़ बता रहा हूँ फैक्चुअल, कि देखो हम तो उस माइंडसेट के लोग हैं कि हमारे घर पे अगर किसी ने कोई खराब करा तो हम तो भाई डबल नुकसान पहुंचाते हैं सामने वाले का। सेम गोस फॉर हमारा देश जो कर रहा है, मेरे साथ से बिल्कुल सही कर रहा है और हम अपने देश के साथ खड़े हैं। इसी को लेकर अंकित बेनपुरिया की तरफ से भी इंस्टाग्राम स्टोरी सामने, जहाँ पर वो इसी चीज के ऊपर अपना रिएक्शन दे रहे हैं। इसी के साथ में वो काफी सारे यूट्यूबर्स और इंस्टाग्राम फैंस से नाराज हो गए हैं। राम राम भाई सारे ने, तो भाई मतलब कुछ लोग इब्बीन हुआ है कि जो गलत है, इंडिया ने वॉर नहीं करना चाहिए। मतलब बाहर के आदमी को मत एक बार न समझना हो, पर इंडिया के आदमी खुद नुकमा है कि ये सब गलत है। जब वो अटैक हुआ जब सारे चुप थे, इबियो जाड़े थे, जवाबी कार्रवाई करी थे, सारे आ गया कि कौन सा हुआ कर वो, अरे यार मैं कुछ कहता कर रहे हैं, सेकुलरिज्म का ये वो फलाना, वे भी इंसान है, ये फलाना दिखना, ये भी भाई। और दूसरी चीज़ यार, मैंने आज एक ओवैसी की वीडियो देखी, मतलब यार वो बंदा भी निकल लग रहा है पाकिस्तान मुर्दाबाद, थम ने शर्म आवे सीरियसली। मतलब जो आदमी सारी आना ओपोजिशन में रहा, वो भी आज देशती खड़े, हर थम ने देशती खड़ी होती है, शर्म आवे, थम आज भी लिबरल बनकर रहना चाहो, तो हुआ थारे ऊपर।
एंड इसके बाद काफी सारे यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर और काफी सारे सेलिब्रिटी लोगों से लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो शांति बनाए रखे और हमारी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो भी गाइडेंस दी जा रही है वो उसको फॉलो जरूर करें। दोस्तों बात करते हैं रोहित शर्मा के बारे में। आप सभी को पता ही होगा कि रिसेंट टाइम में रोहित शर्मा ने टेस्ट में से रिटायरमेंट ले लिया है। इसके बाद की एक वीडियो सामने आई है। रोहित भाई आपको मिस करेगा टेस्ट मैच पे। एक बार पीछे रोहित भाई, यहाँ पर रोहित भाई यहाँ पर नहीं देखा। रोहित भाई एक बार पीछे, मिस करेगा टेस्ट मैच पे आपको। एंड इसी के साथ इसी पूरे इंसिडेंट को लेकर समीर रैना की तरफ से बहुत ही इमोशनल मैसेज सामने, जब समीर रैना लिखते हैं, मेरे पिता आज रात जम्मू से मुझे आखिरी बार गुड नाइट कहने के लिए फोन करते हैं। उनकी स्थिर और शांत आवाज मुझे सोने और चिंता ना करने के लिए प्रेरित करती है। भारतीय सशस्त्र बलों के पास सब कुछ नियंत्रण में है। उनकी शांति मेरे बेचैन विचारों को शांत कर देती है। मैं अपने मुंबई के घर की लाइटें बंद कर देता हूँ और पर्दे खींचने के लिए खिड़की ओर चलता हूँ। मेरी खिड़की के बाहर मेरे पड़ोसी की लाइटें अभी भी जल रही हैं। मैं उनके घर के बारे में बहुत कम जानता हूँ, यहाँ तो ऐसा ही है। मुझे आश्चर्य है कि क्या उनका भी जम्मू में शायद कोई पठानकोट में कोई परिवार हो, या शायद वह किसी बहादुर सैनिक का बेटा हो जो आज रात से सो नहीं पाएगा क्योंकि उसे मोर्चे पर तैनात अपने पिता के सुबह के कॉल का इंतजार है। सशस्त्र बलों और उनके परिवार को हमारी सुरक्षा के लिए दिए गए बलिदानों के लिए मैं दिल से सम्मान करता हूँ। शुभ रात्रि। यानी कि समीर रैना इसमें बोलना चाहते हैं कि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इंडियन गवर्नमेंट की गाइडेंस का पालन नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जो भी गाइडेंस आपको दी जा रही है उसका पालन करें। अगर आपको बोला जा रहा है कि अलर्ट करने पर आपको लाइट बंद करनी है तो आपको लाइट बंद कर देनी चाहिए। बाकी तो सब बस आज के लिए इतना ही। मैं लेकर आता रहूंगा आपके लिए ऐसे इंपोर्टेंट न्यूज़ वाले न्यूज़ चैनल पर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।